हरि शरणं 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 प्रभु 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 शरणं गुरु 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 शरणं हरि 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 शरणं
श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारम् ईश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आप सबके हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरे साष्टांग प्रणाम। कृपया स्वीकार करें। परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से हम उन्हीं की वाणी जो उन्होंने श्री कृष्ण का अवतार ग्रहण कर अर्जुन को दी है, उसका सुनने का हमको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और आपके सौभाग्य की और अपने सौभाग्य की मैं बहुत सराहना करता हूँ। धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र में एक धर्म युद्ध हो रहा है कौरव और पांडवों के बीच। सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और अर्जुन के कहने पर भगवान श्री कृष्ण उसका रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाते हैं। वहाँ अपने स्वजन बंधु बांधवों को देखकर जो युद्ध के लिए तत्पर अर्जुन था, उसको मोह हो जाता है और शोक हो जाता है और विषादवश वो अपने अस्त्र शस्त्र सब छोड़कर भगवान के शरणागत होता है और उनसे मार्गदर्शन चाहता है। उससे पहले उसने बहुत तरह के अपने तर्क दिए हैं, वो तर्क सब आप सुन चुके हैं। भगवान उसके उत्तर में उसको कहते हैं कि देखो, तुम बात तो पंडितों जैसी करते हो, लेकिन पंडित लोग जो शोचनीय नहीं है उसके लिए सोच नहीं करते। उसको देह दृष्टि से समझाते हैं कि देह और देही दो हैं, इसमें एक उसमें अविनाशी है, एक विनाशी है। अविनाशी का कोई नाश करने को शक्य नहीं है। अनेक तर्क उन्होंने दिए हैं और अंत में उन्होंने कहा है कि न कोई मरता है न कोई मारता है। ये जो तू मान रहा है वो अज्ञान के कारण मान रहा है। अज्ञान के कारण तुझको शोक है, मोह है और विषाद है। तो भगवान उसको समझाते हैं, बुद्धि योग दे रहे हैं। बुद्धि योग माने समझाना। तर्क उन्होंने दिए हैं कि देखो, अगर शरीर को तुम ये भी मानते हो कि मरने वाला है, तो भी ये शरीर को छोड़कर जीवात्मा दूसरा शरीर ग्रहण करेगा ही, और जो नाशवान है उसके लिए क्या चिंता करनी है। जो जैसा होना है वैसा होना है। शरीर ही का कभी नाश नहीं होता और ये शरीर नाम रूप बदलता रहता है। अब जिसकी जन्म और मृत्यु होती है तो उसकी मृत्यु करने में कौन सा बड़ा गड़बड़ है। तो तुम आनंद से, तुम्हारा क्षत्रिय हो, अपने स्वधर्म का पालन करो और पालन करने में ही तुम्हारी भलाई है, क्योंकि वो कर्तव्य कर्म है, तुम्हारा धर्म है। जो जो तुम्हारा गृहस्थ धर्म के अनुसार, आश्रम वर्ण के अनुसार तुम्हारा धर्म है, उसका पालन करो। नहीं करोगे तो तुम्हारी जो यश और कीर्ति है वो अपकीर्ति में बदल जाएगी। लोग तुम्हारी बहुत तरह से निंदा करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हारे मन में जो पाप और पुण्य की धारणा है, ये धारणा है समत्व बुद्धि नहीं है। समत्व बुद्धि योग का भगवान ने वर्णन किया है, समझाया है। समत्व बुद्धि माने हम सुख दुख, जय पराजय, हानि लाभ में हमारी बुद्धि समता में रहे, हम राग द्वेष न करें। यही तीन कारण हैं जिनके कारण हमको मोह होता है। मोह का हेतु जैसे बताया अज्ञान होता है। तो इतना उन्होंने आपको पिछले प्रवचनों में हमने आपके सामने रखा था। बातें वही 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 बार बार बोलनी होती हैं। कारण क्या है, ये दूसरा जो अध्याय है, दूसरा ये बीज है गीता का। सभी लोग सोचते हैं कि इसमें हम कर्म क्यों करें। अगर भगवान की बात को न समझें, ठीक है,
तो वो ये सीधा सीधा समझ आता है कि भगवान बोलते हैं कर्म नहीं करना, और अगर करना भी है तो भाई तुम फल की इच्छा मत करो। तो बिना फल की इच्छा के हम कर्म क्यों करेंगे? ये प्रश्न खड़े होते हैं। यही हमारे जीवन के प्रश्न है। हमारे जीवन के प्रश्न है कि हम कर्म क्यों करें, और फिर जो हमको संसार में चाहिए क्या वो बिना कर्म के मिल जाएगा? तो भगवान पहले सांख्य उन्होंने ज्ञान योग दिया। ज्ञान योग में बोला कि तू समत्व बुद्धि में आ जा। बोला समत्व बुद्धि में आने से क्या होगा? बोला इससे तू अमृतत्व के योग्य हो जाएगा। अमृतत्व के योग्य का अर्थ आता है कि तू मरण धर्म नहीं बनेगा, तू शरीर नहीं रहेगा, शरीरी में तेरी स्थिति हो जाएगी, अर्थात तू अविनाशी तत्व है, इस बात को समझ लेगा। फिर भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, निश्चयात्मिका बुद्धि तो एक ही होती है। निश्चयात्मिका क्या निश्चय है? निश्चय है कि हमको इस जन्म मरण के चक्र से बाहर आकर परमात्मा को प्राप्त करना है। ये एक निश्चय जो कि इस मानव शरीर का उद्देश्य है। तो जिन्होंने ऐसा निश्चय कर लिया है कि हमको परमात्मा को प्राप्त करना है, तो वो एक ही बुद्धि है। अब संसार को प्राप्त करना है तो संसार में तो हर एक चीज, बहुत सारी चीजें हैं, और बहुत सारी चीजों को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास और बुद्धियां होंगी। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, समत्व बुद्धि से किया हुआ कर्म, समत्व बुद्धि से किया हुए कर्म का आरंभ का नाश नहीं होता। आप कर्म किसी न किसी हेतु से करते हैं, और वो हेतु अर्थात फल, वो फल जो है नाशवान है, सदैव रहता नहीं। लेकिन ये जो समत्व बुद्धि से आप योग कर्म करते हैं, इसका कभी नाश नहीं होता है, और न इसका कभी उल्टा फल होता है। और फिर इसका थोड़ा सा भी अगर आप पालन करो, थोड़ा सा भी, तो भी महान भय से रक्षा करता है। बहुत तरह से भगवान आगे कहते हैं कि पहले तुम निश्चय करो कि तुम जीवन में चाहते क्या हो। हम बहुत सारे दिशाओं में, आप कल्पना कीजिए कि एक बैलगाड़ी है जिसके चारों तरफ रस्से बंधे हुए, चारों तरफ नहीं 10 तरफ रस्से बंधे हुए। वो बैल ले जाना भी चाहें किधर ले जाएंगे? तो बुद्धि जब तक निश्चयात्मक नहीं होगी तब तक आप इस संसार चक्र में बंधे खड़े रहेंगे। तो पहले तो बोलते हैं कि भाई देखो, निश्चयात्मक बुद्धि माने समत्व जिसने धारण कर लिया है। समत्व माने संसार में जो कर्म करता है वो किसी सुख दुख की प्राप्ति के लिए नहीं करता, किसी चीजों को प्राप्ति के लिए नहीं करता, उसको हानि लाभ हो राग द्वेष के कारण नहीं करता, जय पराजय के लिए नहीं करता। जय पराजय शरीर की नहीं होती, ध्यान दीजिएगा। जय पराजय अहंकार की होती है। अहंकार, राग द्वेष मन में होते हैं। तो जो इनके लिए नहीं करता तो फिर किस लिए करेगा? प्रश्न खड़ा होगा, किस लिए करेगा? तो बोलते हैं कि परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए करना चाहिए ऐसी जिसकी बुद्धि हो गई है। अगर आपको और बहुत बहुत कुछ चाहिए तो फिर आप जानो, फिर तो वो अनेक है। अनिश्चयात्मक बुद्धि अनेक है, और जिसका निश्चय नहीं है उसका नाश अवश्यम भावी है। जिसने निश्चय नहीं किया है कि हमको क्या चाहिए, उसका नाश अवश्यम भावी है।